ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं ले आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे एनटीपीसी के पिछले साल के एनटीपीसी के सीबीटी 2 के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो आप देखना कितने आसान क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और आप है ना, अगर सीबीटी 1 वाला अभी वाला एग्ज़ाम दे रहे हो अंडर ग्रेजुएशन वाला, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से देख के ही पता चल जाएगा। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप इसको ट्राई करो, करने की कोशिश करो, तब तक मैं देखता हूँ। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन तो इतना मुश्किल है ही नहीं, देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो कुछ नहीं है, बस एक उल्टे हो रहे हैं। बस आर का उल्टा आई, ए का उल्टा वी और एम का उल्टा एन उल्टे हो रहे हैं। सेम यही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। तो की का उल्टा करोगे, के का उल्टा करोगे तो आपको पता है पी होता है, ई का उल्टा करोगे वी होता है। पी वी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सीबीटी 2 का नाम ले लिया, अगर सीबीटी 2 का नाम ले लिया तो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं। अब दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 2 नंबर क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आप लोग इसको करने की ट्राई करो, तब तक मैं चुप रहता हूँ, आप लोग ट्राई करो करने की। अब जिन लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी उनको तो पता चल ही गया होगा कि क्या हो रहा है ये। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 10 + 2 12, 21 - 2 19 और 7 + 2 9, यानी कि +2 -2 +2 हो रहा है। बस इतना आसान क्वेश्चन है। सेम यही चीज़ यहाँ हो रही है, तो यहाँ पे भी यही करना है। +2 यानी कि सी, -2 यानी कि एन, सी एन 2 ऑप्शन में है, और फिर +2 करोगे तो वी, सी एन वी कौन से वाले में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब तीसरे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना डॉट्स लगेंगी, ये इतना अलग है और ये इतना अलग है, ठीक है। इससे अगर ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो इससे क्या बनेगा? तो बहुत आसान है, ये वाला भी सिंपल, हमें बस देखते ही पता चल गया कि ये बस उल्टे हो रहे हैं, ठीक है। इनका अपोजिट लेटर है, तो इनका भी अपोजिट लेटर करोगे। जे का क्यू, क्यू बस एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना पी वाई क्यूज हैं, खुद का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे पी वाई क्यूज हैं। तो आप लोगों को देख के लग नहीं रहा होगा कितने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सच में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला करना है। अब ये थोड़ा सा अगर आप इनको देखोगे ना तो पता लगेगा। मान के चलो 30 सेकंड के आसपास तो आपको टाइम लग ही जाएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग ट्राई करो करने की, तो तक मैं वेट करता हूँ। देखो के एल सी से क्या बन रहा है? एफ एन एल। अब इसको क्रॉस पैटर्न लगा के देखो, +1 यहाँ पे करोगे तो +2 और यहाँ पे करोगे तो +3। क्रॉस पैटर्न में 1 + 2 + 3 ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, यही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे करेंगे तो +1 +2 और +3। तो टी एन डी कौन से ऑप्शन में है? अरे टी एन डी होगा ना, तो +1 +2, अरे यार +2 होगा, सॉरी। टी आर डी ऑप्शन के में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये सारे के सारे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया, नंबर 5 वाला। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो करने की, और मैं भी इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ करने की। आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा। कभी कभी क्वेश्चन है ना, हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बस बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन करोगे तो वी कितने नंबर पे होता है? 22 नंबर पे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बी कितने पता है? 22 पे। 22 से 14 आएंगे, कितना कम करना पड़ेगा हमें? -8 करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ 20 - 8, और ये सेम यही चीज़ 26 - 8। तो यहाँ पे बस -8 हो रहा है, -8 हो रहा है। तो यहाँ से भी -8 करोगे तो यहाँ हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 यानी कि एच। और एच नंबर कौन से में? एच सिर्फ एक से ही शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी से। जिस वाले का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये सारे के सारे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं देखो सीबीटी 2 में, और मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट रीजनिंग करवाऊँ आपको ऐसे। अब थोड़ा अगर आवाज़ का दिक्कत आ रहा है तो उसमें भाई थोड़ा सह लेना, और क्या ही कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
अब इस वाले में ना हमें आगे वाला नहीं देखना है, हमें पीछे वाला देखना है, यानी कि यहाँ से यहाँ आओ आप, यहाँ से यहाँ आओ। तो बहुत आसान चीज़ है, अगर ज़रा सा देखोगे यहाँ से यहाँ आओगे तो प्लस कितना करना पड़ रहा है, +4, फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो +4, और यहाँ से यहाँ आओगे तो +4, यानी कि +4 है। तो यहाँ से यहाँ आओगे तो +4, तो 11 में 4 जोड़ोगे, 11 और 4 15, 15 पे क्या होता है, ओ होता है, और 16 और 4 20, OT, OT कौन सा है, बस ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन, आप है ना वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से है ना सोल्व करके देखा करो, पहले वीडियो को रोक के खुद करके देखो पहले कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है, फिर आप है ना करने की कोशिश क्या करो, फिर देखो अगर नहीं होता है तो फिर समझो, अगर होता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, या तो आप देखो कि टीचर कैसे करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, LST से ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो ये किससे बना होगा, ये वाली चीज़ हमें देखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि देख के पता चल रहा है यार, +1 -2 +3, +1 -2 +3, सेम यही चीज़ यहाँ से हुई होगी, तो यहाँ से हुई होगी ना, तो यहाँ से उल्टा करना है हमें। +1 था, यहाँ पे -1 कर दो, -1 करोगे तो जी कौन से ऑप्शन में, कुछ ऑप्शन नंबर 1 में। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को देख के यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। अब यही चीज़ हमें यहाँ देखनी है, विंटर ट्रे, तो लेडीज़ क्या क्या बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप सच में पढ़ते हो तो 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, या तो आप इसमें 2 सेकंड लगाओगे या तो 2 मिनट लगाओगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको समझ आ गया तो 2 सेकंड है, नहीं समझ आया तो शायद आप इसको छोड़ ही दोगे, क्योंकि देखते ही पता चलता है। विंटर को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, ट्रे को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, तो लेडीज़ को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो ADE ऑप्शन नंबर ए, और तो किसी में है ही नहीं। तो बस इतना आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, अब ये वाला वही क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ये सारे के सारे ना PYQs हैं, इन पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, मैंने खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। अब ये वाला बस इसके जो अपोजिट लेटर आ रहे हैं और कुछ नहीं, और सेम यही यहाँ पे करना है। जे का अपोजिट लेटर QE कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, देखते पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। अब सेम यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट आएगा। ठीक है, अब देखो डॉट लगाने के बाद आप लोगों को ये भी 2 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। 14 से 7, 24 से 12, 36 से क्या होगा, 18 होगा। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 18 वाला ऑप्शन मारो। लेकिन फिर भी अगर हमें यहाँ पे देखना है तो 14 3 17, 20 और 3 23, यानी कि +3 हो रहा है, तो यहाँ से +3 करोगे तो S और Y, SY 18। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, समझो और फिर बताओ। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं तो करवाऊंगा ही, ऐसा नहीं है करवाऊंगा नहीं, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप बताना अगर आप लोगों ने कर लिया है तो। अब इतना जितना ही मुश्किल दिखता है ना, इतना है नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ से आप लोग ये देखो, एस कितने पे होता है, 19 पे, ये 5 पे, ये कितने पे, 13 पे, ये कितने हैं, 26 पे। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अब चलो इनको अलग से लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो एक चीज़ आप लोगों को देखने की मिलेगी कि हो क्या रहा है इसमें। अब इनमें ना क्रॉस पैटर्न लगा के देखो, आप क्रॉस पैटर्न लगाओगे ना, तो यहाँ पे देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1, यानी कि +1 -1 +1 हो रहा है। तो यहाँ से चलेंगे तो +1 आई आएगा, +1 आई यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आई आएगा +1 करने पे। -1 करोगे तो डी आई लास्ट में, कौन से ऑप्शन में, बस एक ऑप्शन में। हमें टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है, जल्दी से जल्दी हमारा आंसर निकले और हम आगे जाएं बस। ठीक है, इसी ऑप्शन में हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है,
आप लोग ट्राई करो इसको करने की। आपको मिलते हैं 30 सेकंड, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोशिश करो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दो, क्योंकि थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप लोगों का टाइम हो गया। अब देखो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TABLE, टेबल लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग होता तो मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा लिख लेता हूँ इनका, ठीक है। अब उल्टा लिख देता हूँ, इतना ही ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कंप्लीट लिख रहे हो तो कंप्लीट लिख लो, शायद दिक्कत नहीं है। अब इन वाले का देखो, जी के कितने पे होता है, 7 पे, ये कितने पे, 26 पे, ये कितने पे, 25 पे, 15 पे, और ये कितने पे, 22 पे। अब देखो मिल रहा है ना, यानी कि अपोजिट लेटर करके उनकी प्लेस वैल्यू बस चाहिए। अपोजिट लेटर करो, प्लेस वैल्यू। तो चेयर का क्या आता है, चेयर का अपोजिट लेटर हम करेंगे, वी आता है, एच का ऐसा आता है, VS, यानी कि अगर इसको लिखेंगे हम तो कितना आएगा, अरे यार वी नहीं आता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, वी नहीं आता है, ठीक है। इसका अपोजिट करेंगे तो इसका आता है एक्स, यानी कि जो कि आता है 24 नंबर पे, और एस जो कि आता है 19 नंबर पे। तो 24 19 से कौन सा शुरू है, ये भी शुरू है, ये नहीं है, और ये नहीं है, और ये भी शुरू है, ठीक है। तो चलो इन दोनों में लास्ट वाला डिफरेंस है, लास्ट वाले से पहला, लास्ट वाले से पहला। आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। आर कितने पे आता है, 18 नंबर पे। तो ये 19 पे है तो ये गलत हो गया, ये वाला 18 पे है तो ये वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा, इतना मुश्किल है ही नहीं। आप लोग जूम कर दिए, अब करने के ट्राई करो। तो बहुत आसान क्वेश्चन यार, देख के समझ ही गए होंगे यार। +4 करो, +4 करो, +4 करो, सेम एक चीज़ यहीं पे कर दो, +4 कर दो, +4 कर दो, +4 कर दो। तो ऑप्शन नंबर 1। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन ये वाला देखना है, हमें पीछे वाला देखना है। ऐसे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से हमारा हो जाए, ठीक है। अब देखो L से O करोगे तो क्या करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। O से S करोगे तो कितना करना पड़ रहा है, +4 करना पड़ रहा है। T से U करोगे तो कितना करना पड़ रहा है, एक मिनट, इसमें ये वाला नहीं लग रहा है शायद, ट्राई करके देखते हैं। इसको हमें ना अलग से लिख देते हैं, जैसे कि ओके, क्रॉस पैटर्न लगेगा क्या, देखना इसमें एक बार। आप लोग ट्राई करो, इसमें क्रॉस पैटर्न लग रहा है कि सीधा ही लग रहा है, क्योंकि O से L करेंगे तो -3 कर दिया, S से O करेंगे तो -3 कर दिया, और U से T करेंगे तो यहाँ पे -1 हो रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है क्या, L के -1, हाँ ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, शायद मिसिंग है कुछ ना कुछ। चलो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे है ना Q आएगा, ठीक है। O नहीं है, ये Q है, इसको मैं Q कर देता हूँ थोड़ा सा। O नहीं है, Q है, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यही चीज़ इसमें है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से इधर आएंगे तो +3, यहाँ से इधर +2, और ये +1। तो सेम यही चीज़ इसके साथ करनी है, ठीक है। +3 करोगे तो कितना आएगा, M, +2 करोगे तो V, और +1 करोगे तो C। MVC ऑप्शन नंबर B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो ट्राई करो करने की, क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है नहीं। तो चलो आप लोगों का टाइम हो गया, कर लिया शायद आप लोगों ने, इतना मुश्किल था भी नहीं है। +3 -3 और +3, कुछ करना ही नहीं था। M+3, D-3 और T+3, सेम यही चीज़ यहाँ पे करो। +3 करोगे तो O, -3 करोगे, ओके, तो भी O, डबल O से शुरू होता है क्या कुछ, O नहीं आएगा, सॉरी P आएगा, 16 P होता है ना, OP, और फिर
+3 - 3 +3 +3 करोगे तो n, OPN ऑप्शन नंबर सी। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। और ऐसे अगर आप PYQ चाहते हो, अभी मेरी पहली वीडियो है तो शायद आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको PYQs मिलें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे के सारे PYQs जो पीछे पूछे हुए हैं NTPSC में, वो सारे के सारे PYQs डाल दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।